बाप की कमाई पे मौज मत उड़ाओ, पैसों पैसा मत जानो, मेहनत को पैसा समझ। हाँ भाई कैसा पेपर गया? अच्छा गया? हाँ ओवरऑल वाला सही है, प्रीवियस ईयर कर रखा है अगर तो मतलब सही जाएगा कि मस्त था। मस्त था। मैम बताएंगे आप कैसा था पेपर? फाइल करेगा अच्छा गया पेपर 64 रीजनिंग के कुछ टॉपिक जानना चाहूँ मैं जहाँ से सवाल आज के बने हैं। सही थे, कुछ अलग भी थे, कुछ सही थे। जीएस से कैसे सवाल थे? करंट के भी थे क्या? हाँ करंट अफेयर्स के थे। 80 की समथिंग पूरा करके आ रहा होगा। यहाँ तक जीएस में मैं बता दूं, पहले ये पंचवर्षीय योजनाएं पूछी जाती, पर इकोनॉमिक्स में 4 से 5 क्वेश्चन और करंट अफेयर में से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, और साइंस में से 1 दो आ रहा है। सबसे मैंने कहा इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा जो मेरा भाई साहब, भाई को भी आभार, 1 नंबर को भाई फॉलो कर ले भाई साहब। अरे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करो भाई को चैनल। भाई को आभार, 1 नंबर को है वो भाई साहब, कति अच्छा आदमी है, कति एक नंबर का रिव्यू लिया है भाई। और ऑल द बेस्ट भाई सारन, जय बाप भाई, लाग जाओ नौकरी। रहेगा सर मेरे। हाँ 70 कर दिया। हाँ 70 कर। कैसा रहा पेपर? मेरा बढ़िया रहा, कैसा रहता कितने करके आए? है? 78 है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुंदरम दिवाकर, आप लोग देख रहे हैं द स्टूडेंट टॉक्स। तीसरी शिफ्ट 10 फरवरी एसएससी जीडी का एग्जाम छूट चुका है और आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा कंपटीशन है। कैसा रहा पेपर आपका? अरे भाई ये नहीं बताना चाह रहे हैं, ये बताएंगे। सारे फेल हैं सारे भाई बोल के कहें सब फेल है। बाकी देखते हैं कुछ दोस्तों से बात करेंगे, ये बताएंगे। दोस्त कैसा रहा पेपर? बढ़िया, कति गच्छ। एकदम एकदम गच्छ रहा भाई। इधर कुछ और दोस्त है। दोस्त आप बताएंगे कैसा रहा पेपर? ये इनका ठीक नहीं रहा है, बाकी कुछ और दोस्त आ रहे हैं। दोस्त बताएंगे कैसा रहा पेपर? सर पेपर अच्छा था और थोड़ा जीके अलग आया था, बाकी पेपर बढ़िया गया। अच्छा, मैथ का लेवल क्या था? मैथ का लेवल सर इजी है, बढ़िया है। आप कितने करके आए हो? मैं सर 75। ये आपका। कुछ और दोस्त आएंगे, उनसे जानेंगे। मैम कैसा था ओवरऑल पेपर? ये भी नहीं बताना चाह रहे हैं। दोस्त आप बताएंगे? एक ही नंबर का था। कैसा था दोस्त? बढ़िया कितना करके आए हो आप? पूरे मैथ का लेवल क्या था और रीजनिंग? इजी थे दोनों। सबसे टफ अगर देखा जाए जीके जीएस जीपीजीएस में करंट के आ रहे हैं ज्यादा? करंट स्टैटिक्स करंट कितना पीछे तक का आ रहा है? करंट लगभग 24 22 23। अच्छा, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह साइंस से कोई सवाल? साइंस से नहीं था, इकोनॉमिक्स थे। मॉक टेस्ट वगैरह जनगणना का भी था 2011 बाद? बजट से कोई सवाल था? बजट से शायद नहीं। मॉक टेस्ट वगैरह लगाते थे? क्या स्कोर रहता? मॉक तो 130 132। आरडब्ल्यू है? नहीं, टेक्स्ट बुक। शुक्रिया आपका। कुछ और दोस्त आ रहे हैं, उनसे जान लेंगे। दोस्त कैसा रहा पेपर? पेपर ठीक था। टफ सबसे अगर देखा जाए पोर्शन तो कौन सा लगा? वो तो मैथ्स ही था और थोड़ा सा जीएस, बस मैथ्स में 2-4 क्वेश्चन कैलकुलेटिव एसआईसीआई से, और जीएस में था बस थोड़ा सा। अच्छा, जो कल देने आएंगे उनको क्या क्या पढ़ के आना चाहिए? टाइम मैनेजमेंट का होना चाहिए, पढ़ा हुआ तो सारा ही आ रहा है, 2-4 क्वेश्चन टफ, और जीएस तो वही है 10-12 करने लायक, बाकी तो किसी के हाथ लगेंगे किसी के नहीं। अच्छा, सबसे ज्यादा टाइम मैथ में जा रहा है? हाँ मैथ्स में ले रहा है सबसे ज्यादा टाइम, 4-5 क्वेश्चन ले रहे हैं आराम से 10-12 मिनट में कैलकुलेटिव सीआईएसआई के। बाकी सब तो ठीक है, नॉर्मल है, रीजनिंग भी नॉर्मल है, हिंदी थोड़ी ठीक है। आप कितने करके? मैं तो 80 करके आया पूरे। हाँ पूरे 80 तुक्का लगाए? नहीं नहीं, तुक्का जीएस में लगा, बाकी सब हो गया। शुक्रिया। कुछ और दोस्त आएंगे। दोस्त आप बताएंगे कैसा रहा पेपर? पेपर बढ़िया रहे हो, बढ़िया है। पेपर बढ़िया रहा इनका। इधर मैम कैसा था ओवरऑल पेपर? मस्त था। मस्त था। मैम बताएंगे आप कैसा था पेपर? फाइल करेगा अच्छा गया पेपर। पायल घरेला नाम है उनका। पेपर अच्छा गया। बाकी कुछ और दोस्त आ रहे हैं। आप बताएंगे दोस्त कैसा रहा पेपर? मेरा बढ़िया रहा, कैसा रहता कितने करके आए हो? है? 78 है। 78? हाँ दो छोड़े आपने? हाँ। मैथ में से छोड़े जी? मैथ में तो छुटे बस 2। हाँ। जीएस कैसा आ रहा है? जिया साढ़ा आ रहा। करंट का कोई सवाल आ रहा है? करंट के आ रहे 2-3। हाँ। टेस्ट में क्या स्कोर है? मॉक टेस्ट में 60-62। मैथ में कुछ टॉपिक बताएंगे जहाँ से सवाल है? बोर्ड मास से 2-3 सवाल। हाँ हाँ। आने वाले सवाल किस में से है? फंसाने वाले उसमें से आए, प्रॉफिट एंड लॉस में से। हाँ। शुक्रिया। कुछ और दोस्त आएंगे, उनसे जानेंगे। ये मैम आ रही है। मैम आप बताएंगे पेपर कैसा था ओवरऑल? सही था कितने अटेम्प्ट किया आपने? 64 अच्छा, रीजनिंग के कुछ टॉपिक जानना चाहूँ मैं जहाँ से सवाल आज के बने हैं। सही थे, कुछ अलग भी थे, कुछ सही थे। जीएस से कैसे सवाल थे? करंट के भी थे क्या? हाँ करंट अफेयर्स के थे। कितना पीछे तक का करंट था? 5-6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स थे और सारे सही है मतलब। रीजनिंग
ज्यादा टफ आ रही है क्या? नहीं सही आ रही है। जैसे मॉक वगैरह आपने देखे होंगे, तो मॉक के अकॉर्डिंग ये पेपर वैसा ही था या अलग था? ना सही। शुक्रिया आपका। कुछ और मैम आप बताइए कैसा रहा पेपर? बेस्ट था। बेस्ट था। आप बताओ दोस्त कैसा था? आसान था भाई, बहुत आसान, फोड़ दिया बिल्कुल। हाँ, कितने करे आज? 72 करूँ उसमें तो 3-4 तुक्के के, बाकी बढ़िया ही गया भाई, पर 1 नंबर का था, आसान। 1 नंबर का था, 3-4 करे। मैम आप बताएंगे कैसा था ओवरऑल पेपर? बढ़िया था। कितने अटेम्प्ट किया आपने? 80 सारे सारे के सारे कर दिए। अच्छा, सबसे टफ पोर्शन कौन सा लगा आपको? कौन सा नहीं, सारे जीते। ये कोई सा भी ऐसा नहीं था क्या था? टफ में तुम्हारा जीके जीएस ही है लगभग, जैसे पॉलिटी वगैरह ये सब तो आ रखी है, वो सब आ रहा है, और जनगणना आ रही, इकोनॉमिक्स भी आ रहा है, ये सब मतलब आ रहे हैं। और जैसे पेपर ओवरऑल सही है, प्रीवियस ईयर ये है। ये अगर कौन है आपके पापा? नहीं नहीं बाप की कमाई पे मौज मत उड़ाओ, बढ़िया तरह से मेहनत करो। अरे मेहनत करो तो क्या बाप की कमाई पे मौज मत उड़ाओ, पैसों पैसा मत जानो, मेहनत को पैसा समझ। हाँ हाँ भाई बिल्कुल। कैसा पेपर गया? अच्छा गया? हाँ ओवरऑल सही है, प्रीवियस ईयर कर रखा है अगर, तो मतलब सही जाएगा, क्योंकि मैंने जो वो गगन सर की जो सीट थी उनको पूरा एनालाइज कर रखा था, तो मतलब पूरा क्वेश्चन वहीं से मिल गए थे। PYQ का बहुत PYQ हाँ। अभी देखा है दोस्त कैसा रहा? पेपर ठीक, जीके हार्ड थी, जीके। हाँ, कितना अटेम्प्ट किया आपने? 80 पूरे। हाँ, तुक्का लगाया है? तुक्का 6 क्वेश्चन, 6 जीके में 6, बस रीजनिंग सारी हार्ड थी, रीजनिंग इजी थी, पहले की जैसी आ रही है प्रीवियस ईयर के हिसाब से। टेस्ट में क्या स्कोर रहता? मॉक टेस्ट में मेरे आरडब्ल्यू में 140 के आसपास। सर के स्टूडेंट है हाँ, आप दोस्त? 1 नंबर का पेपर था, हिंदी आसान थी मेरे हिसाब से। कितने करके आए? हिंदी में तो मेरा 1 रह रहा है, टोटल मिला के मैं 76 के आ रहा हूँ, टोटल मिला के 80 में थे, जिसमें से 2-3 मैथ में तो कम आ रहा, और क्या मना मारा है। रीजनिंग भी आसान थी, रीजनिंग में ज़्यादा कोडिंग डिकोडिंग में से पूछ रखा था आज के में से। 1-2 क्वेश्चन ऐसा था जो मतलब कि नॉर्मल वर्बल में था सा। सीटिंग अरेंजमेंट से? सीटिंग अरेंजमेंट में 2 क्वेश्चन थे, और नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल थे, ज़्यादा नहीं। और ये मैथ में से था, कंपाउंड इंटरेस्ट में से था मैथ में से ज़्यादातर, और 1-2 रेस्टोरेंट प्रपोर्शन में से था, और जनगणना में से पेपर तो आ ही रहा है बस। शुक्रिया। कुछ और दोस्त आ रहे हैं तो जानेंगे। हाँ मैम ओवरऑल पेपर कैसा था दोस्त? आप बढ़िया गो कितने करके रिव्यू नहीं हुए तुम्हारे? कहाँ से आए? इटावा? आगरा आगरा से। ये बताओ लल्लू ये मार्कशीट क्यों लेकर आए थे? जी, आधार कार्ड में बच्चा लग रहा हूँ मैं। देखो भाई, अगर आपका फोटो आधार कार्ड में इस तरीके का है, ठीक है, बच्चा वाला, और अब तुम ऐसे बड़े हो चुके हो, तो उसके साथ में अपनी मार्कशीट लेकर के आना, क्योंकि मार्कशीट में फोटो थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, अच्छा सा, ठीक है, क्लियर और अच्छा, वरना बाहर निकाल दिया जाएगा, है ना? वैसे जबर भी करते ना, फिर याद देंगे कर सकते ना, सबसे बड़ी बात ये है, जबरदस्ती नहीं कर सकते, वहाँ पे अपडेट कराना पड़ेगा सबको आधार कार्ड, ये है अपडेट। कितने करके आए हो? क्वेश्चन किए? क्वेश्चन रह गए सर मेरे। हाँ 70 कर दिए? हाँ 70 कर दिए। अच्छा ये बताओ, इधर बुला के लाओ भैया। आ जाओ भैया, इधर आ जाओ, बता। इधर ले आओ भैया को। तो ये बताओ रीजनिंग का पोर्शन कैसा था? अच्छे आए थे भाई, नॉर्मल थे, ज्यादा कतई जुलम मजा आएगा, पेपर है देख के तो है, भूख प्यास मिट गई मेरी तो। बोल दो जय बाबा की, जय बाबा के मथुरे वाले कह दे, मथुरे वाले कह दे। कितने करके आए? भाई 72। अच्छा, सबसे टफ पोर्शन कौन सा लगा? नहीं, मैथ का लगा, थोड़ा वो करा नहीं था। मैथ में 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब घुमाने वाले थे, कंफ्यूज बच्चे हो रहे थे, टाइमिंग ज्यादा, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा थी, और बाकी रीजनिंग जो थी 2-3 क्वेश्चन थे कैलकुलेशन वाले, उतना टाइम नहीं। लेकिन जो हिंदी थी थोड़ी सी गद्यांश, थोड़ा वो फ्लैंक्स ब्लैंक्स वाला नहीं था, पैराग्राफ वाला था, पूरा क्वेश्चन दिया था, शीर्षक पूछ रहा था, उसमें 5 क्वेश्चन थे, थोड़ा फंसा रही थी हिंदी भी। 3-4 कितने करके आए? 76। हाँ, टाइम मैनेजमेंट का खेल था इसमें? टाइम जो जिस बंदे की प्रैक्टिस है ना, मॉक टेस्ट लगाया है, वो उसको टाइम की कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने लगाए थे जी। क्या स्कोर रहता था? मॉक टेस्ट में 140 130 ऐसे एवरेज रहता था इतना। आरडब्ल्यूए? आरडब्ल्यू का। आरडब्ल्यूए वाले हैं क्या सब? जिसने भी आरडब्ल्यू से कर रहा होगा, वो टोटली कम से 80 के समथिंग पूरा करके आ रहा होगा। यहाँ तक जीएस में मैं बता दूं, पहले ये पंचवर्षीय योजना पूछी जाती, पर इकोनॉमिक्स में 4 से 5 क्वेश्चन
और करंट अफेयर से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, और साइंस में से 1-2 आ रहा है। सबसे मैंने कहा इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा जो भी आए, तो पता भी नहीं लग रहा कहाँ से आ रही करंट। करंट का 2023 का आ रहा है, 24 का 2018 का बिल्कुल नहीं है, 25 का तो बिल्कुल नहीं है, देखने को 23 का आ रहा है। 23 इसमें से वो आया था 2023 में आईपीएल में से पर्पल कैप किसको मिली थी, तो उसमें मोहम्मद शमी, मोहित शर्मा, ये 4-5 ऑप्शन पर उसमें मोहम्मद शमी मेरा ऑप्शन था। मैं तो बाकी मेरे तो जो पूरे का 80 अटेम्प्ट थे मेरे। 80 करके क्या तुक्का किस्मत लगाया है ये बताओ। तुक्का तो मेरा कम से कम देखो, अब सब सारे को अटेम्प्ट करना, उसमें मेरे कम से 7 से 8 क्वेश्चन पे ऐसा लगा था। उसमें से एक दो उसमें रीजनिंग में था मेरा तुक्का, और बाकी 4 से 5 उसमें मेरा जीएस में तुक्का लगा था। इतना मेरा था। इधर साइड आगे आ जाना थोड़ा सा। आप भी तुक्का मार के आए हैं दोस्त? तुक्के पे चलता है सब काम भैया। जी ये मान लो जी के तो तुक्के पे ही चल रही है, ठीक है, तो कहाँ से भी उठा के दे रहे हैं पता नहीं चल रहा है, जी का कुछ पता नहीं चल रहा है उसमें, बस यही है। अच्छा, कितने करके आए हो? मैं करके आया हूँ, ये मान लो जी के में से तो 12 कर किए हैं मैंने। मैथ में यार मेरे हो गए 20 में से 20। झूठ क्यों बोल रहा है यार, ऐसे हुए हैं सच बोलो। 6-7 हुए थे यार मैथ में से तो, और तो सब ठीक चला गया। ओवरऑल कितने कर? ओवरऑल बता सकते हैं कितने हुए थे? ऐसे 70 अप्रोक्स हो गया। ठीक है, अप्रोक्स। आप बताओ दोस्त, कैसा पेपर रहा? पेपर देख, जो 2024 का पेपर था ना वो, उससे तो कम से कम 2 गुना टफ पेपर आ रहा भाई। 2024 में मैथ में एक भी क्वेश्चन मैंने दिया हो खुद, एक भी क्वेश्चन है पेन नहीं रुकी। और इसमें कम से कम भाई 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो हो नहीं रहे थे बिल्कुल भी, बिल्कुल लैंड लो जाके हुए। मॉक टेस्ट DRW के, उनमें कम से कम 13 से 14 मिनट छूट जाती है, और फिर ही बच जाता इतना टाइम। अब कहाँ से भाई मेरी कुल 1 मिनट बची है, और वो भी बस हो ही गया। लास्ट का तो तुक्का मारा, खैर वो सही लग गया बिल्कुल। मैथ में भी तुक्का मारना पड़ा भाई, मैथ का भी क्वेश्चन नहीं हो रहा था। और जीएस का तो तुझे पता, उस्ताद कोई 23 की आ रही, कोई 18 की आ रही, कोई कैसे आ रही, जीएस का नहीं पल्ले पड़ रहा भाई। ऐसा लग रहा है कि जीएस ही इसमें गेम चेंजर होगी, जो गेम जीतेगा। चेंजर तो भाई देख, हिंदी भी बढ़िया थी, गेम चेंजर तो सब कुछ है। यानी कि यो मान लो तुम अगर उस रीजनिंग को सोचा है तो रीजनिंग है थोड़ी सी हल्की सी बस, नहीं तो और तो सब कुछ तकड़ा ही है भाई साहब बिल्कुल। टॉपिक बताओगे जहाँ जहाँ से सवाल होगा? टॉपिक है भाई, मैथ का बताऊं कहीं का बताऊं, बता। सबका बता दो एक करके। मैथ में भाई 2 क्वेश्चन तो सीआई से थे, और दोनों बढ़िया थे। जिसे कहते हैं क्वेश्चन कहते हैं, एक परसेंटेज का क्वेश्चन था, वो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। उसके जैसा क्वेश्चन तो मैंने सीआईएसआई के भी नहीं थे, परसेंटेज क्वेश्चन में हो नहीं रहा था। और भाई एक एक गोले वाला आया था 3D में से, और भाई एक और 3D 2D सब आ रहे हैं। भाई एक ही था 3D से बस। और भाई क्वेश्चन और यही थे बस, अपने दो सबसे थे। लाभानी से था, लाभ हानि था, एक क्वेश्चन था बस, एक ही था। पाइप टंकी वाला, पाइप टंकी कुछ नहीं रेलवे और था। दूरी एवं कार्य। दूरी में से नहीं थे, उसमें था एक तो रेलगाड़ी में से था, और 2 समय कार्य से थे बस। रीजनिंग में बताओ। रीजनिंग तो हल्की आ रही पहले वाली, वही बिल्कुल हल्की। बिल्कुल हल्की वही पहले वाली। साइंस वगैरह से कोई सवाल कैसे देखे? एक था वो, उसका स्पॉन्ज लगा कौन से फाइलम से संबंध है, पेरीफेरस है वो था। साइंस से बस एक ही था। कोई हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से कोई देखे? हिस्ट्री से तो 2-3 क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हिस्ट्री थे, तीन तो शायद पॉलिटी से। पर करंट का नहीं किसी को पता लगा भाई, करंट तो ऐसी थी कोई 2008 करंट मार गई, करंट मार गई। करंट मार के सबको, करंट का पता लगा किसी को भी भाई। ठीक है चल। तुम बताओ भाई, तुम। मेरा भाई साहब, भाई को भी आभार, 1 नंबर को भाई ने फॉलो कर लिया भाई साहब। अरे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो भाई को चैनल, भाई को आभार, 1 नंबर को है वो भाई साहब, कति खचा आदमी है, कति एक नंबर का रिव्यू लिया है भाई। और ऑल द बेस्ट भाई सारन, जय बाबा भाई, लाग जाओ नौकरी। कहाँ से आए हो? शेर हरियाणा से है भाई, हरियाणा के शेर है। हरियाणा के शेर। अच्छा ये बताओ, किसको पेपर दिलवाने आए थे? सिस्टर को पेपर दिलवाने आए थे भाई। तुम्हारा भी हुआ है? नहीं अभी मेरी एज नहीं हुई भाई, अच्छा, एज हो जाएगी तब दोगे? एज हो जाएगी तो देंगे भाई, जरूर दें पेपर। चलिए पेपर दो आप, हम कामना करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इधर कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, ये पूरी लाइन लगी है यहाँ से। इधर कंटेनर है, यहाँ से अपना बैग और सामान लेने के लिए। आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे अगर आप लोगों को सामान जमा करवाना है तो 50 रुपये लिए जाते हैं। दिल्ली का आरके डिजिटल कंप्यूटर सेंटर था, यहाँ पे अक्सर वनडे वाले एग्जाम का सेंटर जाया करता है। भीड़ आप लोग देख सकते हैं, लाइन लगी हुई है। तीसरी शिफ्ट थी आज 10 फरवरी, और तीसरी शिफ्ट थी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम। हमने बहुत सारे दोस्तों से बातचीत की है और जानने का प्रयास किया है कि उनका एग्ज़ाम किस तरह का रहा है, किस पोर्शन से कैसे सवाल पूछे गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।